गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है जौनसारी यानी कि जौनसारी जनजाति के बारे में हमें देखना है, चर्चा करनी है और बेहद इंपॉर्टेंट जो भी सवाल आए हैं उनके बारे में जानना है। तो देखिए, ये मैंने कल आपको जौनसारी जनजाति के बारे में बेसिक जो भी चीजें हैं मैंने आपको समझाई थी, और आज उसके आगे की सेशन को हम देखते हैं। तो देखिए, जौनसारी जनजाति है, उसमें मैंने कल आपको एक लाइन में समझाया था कि इसमें यानी कि ये पहले जो है इसमें यानी कि अगर प्राचीन काल में अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो है बहुपति विवाह का ये प्रचलन था, जो कि अब ये धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है। ठीक हो गया। और अब इनमें जो है बेबी की और ये बोई दोगी की और बाज दिया, तो इन ये प्रकार की शादियां या विवाह का ये प्रचलन जो है ये अब जो है बढ़ता ये जा रहा है वर्तमान में। और इन तीनों में से सबसे ये जो है आपका ये बाज ये दिया जो है ये तीनों शादियों में से सबसे अधिक शान शौकत वाला ये विवाह है। और ये जिसमें होता क्या है कि ये कन्या ये पक्ष से वर के ये घर गाना बजाने के साथ बारात ये जो है उनके यहाँ पे जाती है। और ठीक है, तो यानी कि इसमें होता है जो है जो उल्टा होता है, यानी कि जो है कन्या की ओर से वर की के जो है घर की ओर ये बाजे के साथ में ये बारात जो है जाती है, जिसे जो कहा जाता है बाज दिया विवाह। ठीक है। और ये विवाह की जो है अभी हमने शुरुआत में ये देखा था, तो यह एक बेहद साधारण और सिंपल ये विवाह है। तो कभी अगर भविष्य में आपसे एग्जामों में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंपल और साधारण विवाह जो अंसारी जनजाति से संबंधित है, तो ऐसे केस में ये नाम आपको ध्यान में ये रखना है, विवाह की। ठीक है। तो विवाह ये विच्छेद के लिए ये पति पत्नी दोनों ही एक समान रूप से इन दोनों को ही ये जो राइट है, अधिकार हैं, ये मिले हुए हैं। तो ये तो हालांकि अभी वर्तमान में ये सभी के ये हाथों में है, तो इसमें कोई अब इस लाइन में ऐसी कोई नई चीज नहीं है। अब देखिए, ये पित्त ये ग्रह यानी कि जब जो लड़की होती है वो अपने मायके में जब रहती है, तो उसे उस समय देहांती के नाम से क्या है जाना जाता है। ठीक है। यानी कि ये लड़की को ये घर एवं ये कृषि कार्यों का ये जो है जो भी ये प्रशिक्षण है उसको अपने मायके में ही दिया जाता है। जनरली यही चीजें होती हैं। और विवाह के उपरांत जो है उसे दयान्ती के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद में वो निवास अपने ये पति का हो जाता है। ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिक है, आप सभी जानते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, धर्म। अब देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी में ही कन्फ्यूजन होता है। कल मैंने आप लोगों को एक इमेज भी ये दिखाई थी और ये पूछा भी था मैंने। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए, अब इसमें ऐसी बहुत सी ये चीजें आपको देखने के लिए आज यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर मतलब कि वो होंगी मिलेंगी। अभी देखिए, ये जो ये महासु है, ठीक है, आप सभी ये जानते हैं कि ये महाशिव का ये रूप है। और इसे जो है जौनसारी जनजाति के लोग जो है ये क्या करते हैं, ये अपना सर्वमान्य देवता इनको ही मानते हैं। ठीक हो गया। और लेकिन कुछ लोग जो है वो इसके अपोजिट भी मानते हैं, उनको भी अभी हम देखते हैं। तो हिंदू धर्म को ये लोग मानते हैं जौनसारी जनजाति जो है, और ये जो है महाशिव वासी और ये बोटा पवासी चोतला आदि देवी देवताओं को ये अपने लिए जो जो कुल देव और संरक्षण के रूप में ये मानते हैं। और इन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण जो देवता है ये महाशिव देवता है, जो कि ये महाशिव हैं, और यही इनके सर्वमान्य और महत्वपूर्ण ये देवता हैं। लेकिन जो है इसमें क्या होता है कि अब कुछ लोग यह भी मानते हैं कि ये महाशिव जो ये देवता हैं ये विष्णु के 6वें अवतार हैं। ठीक है। तो ये कुछ लोगों का ये भी है। हाँ ठीक है, राहुल जी ने सही कहा है कि ये महाशिव के रूप में इनको ये महासु देवता को ये जो सारे लोग ये क्या करते हैं पूजते हैं। ठीक है। लेकिन जो है कुछ लोग महासु देवता को ही विष्णु का 6वां अवतार भी मानते हैं। तो ये लाइन भी आपके माइंड में रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में ये रहने वाले जो अंसारी जो हैं अपने को ये किनका वंशज मानते हैं, वंशजों की बात आती है तो ये पांडवों का वंशज मानते हैं। और इनके प्रमुख देवता ये पांचों ये पांडव और पंच ये माता कुंती इनकी देवी हैं। ठीक हो गया। और कल मैंने आपको समझाया था कि ये जो सारे लोग हैं ये अपने ये घरों का निर्माण जो है ये पत्थर और लकड़ी
से ही करते हैं और इन्हीं से ही ये मंदिरों का भी निर्माण करते हैं। ठीक हो गया? लेकिन अब जो वर्तमान में स्थिति है वो धीरे-धीरे हो रही है चेंज। लेकिन अगर हम बेसमेंट पे जाएँ तो ये तो इनसे इन चीज़ों का निर्माण होता है, घर का भी और मंदिरों का भी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, कभी भी आगे पूछा जा सकता है। तो ये डिस्प्ले मैंने कल आपको ये दिखाया था मैंने आपको, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम जान लेते हैं। देखिए, ये हनोल है, ठीक है? और इसी हनोल में महासू देवता शिव के रूप में ये क्या होते हैं, पूजे जाते हैं। ठीक हो गया? ये इम्पोर्टेंट है और इसी मंदिर के आस-पास कहीं पर टॉन्स नदी भी जो है बहती है, ठीक हो गया? और उसी वो नदी में ये ये देवता का जब त्योहार होता है तो उनको जो है टॉन्स नदी में ही स्नान कराने के उपरांत मंदिर में स्थापित किया जाता है, ठीक है? तो ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हनोल है, ठीक हो गया? तो हनोल इनका ये प्रमुख तीर्थ ये स्थल है और इसके अलावा लाखा मंडल ये थैना और कालसी में भी इनके छोटे-बड़े ये मंदिर हैं और ये मंदिर जगराता के ये पास हनोल ये गाँव में यानी कि ये हनोल मंदिर है, ठीक हो गया? यानी कि जो ये स्थान है तो ये हनौल में है और इस गाँव के ये टोंस नदी के ये पूर्वी तट पर ये जो है बसा हुआ है, ठीक है? और महासू देवता को न्याय का देवता और मंदिर को न्यायालय के रूप में पूजा जाता है। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी जनजाति है जो कि महासू देवता को ये न्याय के देवता के रूप में ये पूजती है? तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, तो इसलिए ध्यान में आप सभी को रखना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे अब। हनौल महासू देवता का ये ठीक मंदिर जो इस मंदिर की बात हो रही है ये जनरली तो इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण जो है अगर पूछेगा आपसे तो हूण राजवंश के ये पंडित मिहिर कुल हुन ने इस मंदिर का निर्माण जो है करवाया था हनौल यानी कि ठीक है। तो हनौल और या जो है जो भी है वहाँ के लोकल लैंग्वेज में हनौड़ गाँव ठीक है दोनों चीजें एक ही हैं। तो हनौड़ गाँव जौनसा भाभा उत्तराखंड में स्थित यह मंदिर हूण ठीक है होड़ स्थापित शैली का शानदार नमूना है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस शैली में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है? यानी कि महासू देवता ये मंदिर का तो होड़ स्थापत्य शैली में इसका ये जो है ये निर्माण होता है हुआ है और वो ये कला और संस्कृति का अनमोल धरोहर है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। इम्पोर्टेंट है ये सब चीजें कहीं से कुछ भी आपको पूछेगा। तो चलिए आगे हम अब यहाँ पर बढ़ते हैं। तो अभी ये कहा जाता है कि ये भट्ट ने इसका निर्माण जो है ये क्या कहते करवाया था और यहाँ पर भी यह उल्लेखनीय है कि अब यहाँ भट्ट वर्ड का जो मीनिंग होती है उसका होता है योद्धा ठीक है। तो फिलहाल ये ऊपर की लाइन फिलहाल आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है पंडित मिहिर कुल हुड़ ये इम्पोर्टेंट है। तो इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण जी कराया गया था। अब देखिए एक चीज़ और होती है लोटा ये नमक ये है क्या चीज़? ठीक है? और ये जनरली जो अनुसार ये जो अंसारियों से ये संबंधित है आखिर है क्या? तो देखिए लोटा ये नमक कभी आपसे दे देगा तो इसका संबंध है जो अंसारी जनजाति से। तो लोटा नमक नामक इस ये प्रथा में ये बड़ा संकल्प जो है सिर्फ जुबानी ही लिया जाता है और जिसकी अहमियत रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से भी अधिक ये मानी जाती है और एक बार संकल्प जिसने भी ले लिया तो उसे उसकी रक्षा के लिए लोग जो है जान की ये बाजी भी जो है लगा देते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि लोटा नमक जो ये सिस्टम मतलब कि है इनमें या ये जो भी कल्चर है तो इसमें ये है कि अगर ये किसी व्यक्ति ने या उनके किसी समूह ने अगर जो है मतलब कि ये किसी भी अगर सेंस में कोई संकल्प अगर लेते हैं ठीक है तो उस संकल्प को इनको जो है निभाना होता है उसके लिए जान की बाजी भी लगा देते हैं और ये संकल्प ऐसा होता है वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से भी अधिक सर्वोपरि माना जाता है ठीक है। तो इसी सिस्टम को कहा जाता है लोटा नमक ध्यान में आपको हमेशा ही रखना है बुक में ये कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं लोक मान्यता है कि लोटा नमक करने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने वादे से मुकरता है तो क्या होता है तो महासु ये देवता जो है ये कुपित हो जाते हैं और उसका जो परिवार होता है वो 7 पीढ़ियों तक ये विपत्ति वो झेलते हुए वो नष्ट हो जाता है। तो ये उनकी ये मान्यता है ऐसी ठीक है कि अगर जो अपना संकल्प अगर तोड़ देता है
तो उसके साथ में ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए अब सांस्कृतिक यहाँ गतिविधियों की बात हम करें तो ये सब चीजें आप जानते हैं। ये बिस्सू, ये पांचों, यानी कि जिसे जो है दशहरा के नाम से ही ये जाना जाता है। ये दियाई, दीपावली, माघ त्योहार, नुड़ाई, जागरा, हठोई, जिसे जिसे जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, आदि इनके विशिष्ट ये त्योहार और फेस्टिवल और ये क्या है, ये मेले हैं। तो इसलिए ये कभी नाम पूछा जा सकता है और आता भी है। पिछली बार ये किसी सवालों में दिया भी गया था। ये बिस्सू, ये पंचायत जो है ये क्या है। ठीक है, तो ये मतलब ध्यान में आपको ये जो है रखना है। इनका संबंध, मतलब इनका संबंध जो है किस जनजाति से, तो जौनसारी जनजाति से। और हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने एक छोटे रूप में यहाँ पे जो भी चीजों को देखा है, अब हम जानेंगे इस जनजाति के मुख्य त्योहार और मेले, जो कि अभी हमने शॉर्ट में ऊपर नाम देखे हैं। तो उन्हीं में नाम आता है दीपावली। तो देखिए अब दीपावली है क्या, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। हालांकि बेसिक नॉलेज आप सभी को है, लेकिन इन द सेंस ऑफ जौनसारी। ठीक है, अब उनके सेंस में देखते हैं कि दीपावली क्या है। तो जौनसार में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा दीपावली ठीक ये दिवाली ठीक एक ये माह के बाद जो है ये क्या है मनाई जाती है। और इस अवसर पर वे दीपक की बजाय अपने आंगन में भीम लकड़ी का हौला ये जलाते हैं। और ठीक अमावस्या की ये नाइट में ये क्या करते हैं कि को ये गांव के सभी नर नारी जो है आंगन में एकत्रित होकर हौला, यानी कि ये भीमल की ये जो जो ये आपकी ये लकड़ी है, तो ये जलाकर और जलती हुई उसकी जो भी पुंज है, ठीक है, तो उसके जी साथ में ये पांडव एवं ये महासु देवता के गीत ये लोग जो है जो भी गाते हैं और इनको याद ये लोग करते हैं। ठीक है, और ये पुरुष जो है हौला लेकर किसी खेत में ये जाता है और मैलो ये जो है जो कि खेलते हैं। ठीक हो गया, मतलब ये वहां पर वो ले जाना और उनकी जो आराध्य जो भी ये देवी देवता है, यानी कि पांडव और महासु के जो भी अतिरिक्त भी, तो उनको भी मान्यता ये मतलब मान्यता को ये ले जाकर और खेत में जी वहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, और दूसरे ये दिन क्या होता है कि दूसरे दिन ये गांव के स्याणा को के ये कानों में हरियाली ये लगाकर आंगन में हरियाली गीत भी गाए जाते हैं। आप लोगों ने ये हरियाली ये गीत का नाम आप लोगों ने एक सुना होगा। जब ये गीत वाला सेशन था तो ध्यान में आपको वहां से ये रखना है कि ये इनसे भी संबंधित है। और इसलिए दिन को भिरुड़ी जो है कहा जाता है, यानी कि ये जिस दिन में ये सब चीजें होती हैं इस दिन को भिरुड़ी कहा जाता है। बस इतना लाहन में आपको रखना है। और यहाँ से एक सवाल सिंपल सा ये बना हुआ है, कौन सी जनजाति है जो कि दीपावली को ये मुख्य दीपावली से ठीक एक महीने के बाद मनाती है। ठीक है ना, तो आंसर है जौनसारी। और अभी एक आगे भी सवाल आएगा कि कौन सी जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगर मालूम है तो आंसर मुझे दीजिए, नहीं तो आगे अभी सेशन में हम देखेंगे। दूसरा आपका टॉपिक आता है ये पंचायत या दशहरा। ठीक है, यानी कि ये पंचायत को ये दशहरा भी कहा जाता है। अभी हमने ऊपर यहाँ पर ये देखा था। ठीक हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। अभी धातु वाला सेशन चलेगा तो इसमें आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ दशहरे की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ की ये भाषा में ये पांडवों का ये त्योहार है। और पांडव जो है अश्विन शुक्ल षष्ठी या सप्तमी ये तिथि को होता है। और उस दिन कहीं कहीं पर ये मेला भी लगता है। और विजयदशमी को स्थानीय भाषा में जो है ये पैंता के नाम से जाना जाता है। ये एक बार सवाल आया था कि ये पैंता संबंधित है या इसी के नाम से जाना जाता है। तो विजय ये दशमी को ये पैंता के नाम से जौनसारी में जाना जाता है। जागरा त्योहार ये सभी जानते हैं, ये किनसे संबंधित है। ठीक है, जौनसारी जनजाति से संबंधित है। और जागरा जो है ये महासु देवता का प्रमुख फेस्टिवल त्योहार है, जो कि भादो के महीने में मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, भादो का महीना आप सभी जानते हैं। ठीक है, बरसात का महीना। ठीक है, तो उस दिन क्या होता है, ये महासु ये देवता को मंदिर में से ये ले जाकर और टोंस नदी में स्नान जो है कराया जाता है। और उनको पुनः हनौल में जो इनका महासु देवता का जो मंदिर है फिर से वहीं पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। तो ऐसे केस में बहुत लोगों से गलतियां होंगी। ऑप्शन में नदी का नाम पूछा जा सकता है, तो वैसे केस में यमुना बहुत लोग यमुना ही जो है लगाएंगे, लेकिन सही आंसर है टोंस नदी। ठीक है,
ये कालसी से ऊपर वाला क्षेत्र है, मतलब जहाँ पर यमुना से टोंस नदी अभी मिली नहीं है। ठीक है, जैसे ही नीचे को की ओर हम जाएंगे तो कालसी के स्थान पर फिर यह यमुना नदी में समाहित हो जाती है टोंस नदी। अगला है माघ त्योहार। ये नाम आया था अभी 11-12 ये जनवरी से ये क्या होता है, प्रारंभ होगा। ये जो है पूरे माघ भर, यानी कि पूरे जनवरी भर ये त्योहार जो है चलता है। और लोग इसमें क्या करते हैं, भेड़ बकरा ये लोग जो है इसमें क्या करते हैं, काटते हैं और एक दूसरे को भेंट के रूप में वो देते हैं, नाचते गाते हैं। तो ये होता है इनका माघ त्योहार है। ठीक है। विश्व मेला, अब ये क्या है भाई, ये प्रायः जो है अप्रैल के जो ये महीने में ये मेला जो है आयोजित होता है। ठीक है, तो जिसे क्या है बैसाखी या विश्व बैसाखी के रूप में इसे जाना जाता है। और ये दिन तक ये लगभग चलता है। और ये चारों ये दिनों में चौड़ी थाट, ढांडा डांडा, चौरानी, नाग थाट और लूहन डांडा। ठीक है, और ये आपका है गिरिटी, नगार, डांडो आदि स्थानों पर ये मेले जो भी लगते हैं। ये सभी स्थान जो है ये जौनसारी ये क्षेत्र के अधीन वाले ये जो क्षेत्र हैं और एक गांव के रूप में है। और इनमें क्या होता है कि इनमें चावल से ये बने जो पापड़ होते हैं, पापड़, उन्हें इनकी भाषा में क्या कहा जाता है, लाडू या साकुली। यह भी एक बार सवाल में ये कई साल पहले आया था। ठीक है, अभी तो नहीं आया था लेकिन ये पहले आया था, तो फिर से आ सकता है। तो इसलिए ध्यान में ये रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि साकुली या लाडू का संबंध निम्नलिखित में से है। ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं जौनसारी जनजाति मिलेगा, या फिर आपको ऑप्शन में ये चावल से बने पापड़ों से संबंधित कुछ शब्द दिए जाएंगे। तो यानी कि इन दोनों को आपको समझना होगा। आगे हम बढ़ते हैं कि और यही चावल के जो पापड़ हैं, यही जो है ये मेले के मुख्य ये पकवान होते हैं। विश्व ये है मेले के, जो कि 4 दिन लगता है। ये मुख्य वहाँ का ये पकवान है। और जौनसार भाभा क्षेत्र का सबसे बड़ा ये मेला है। इंपोर्टेंट आ सकता है कि जौनसार भाभा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो विश्व मेला है। अच्छा, मैंने कल आपको समझाया था ना, जौनसार भाभा क्षेत्र में जो है ये 3 क्षेत्रों के नाम मैंने बताए थे। कौन कौन से क्षेत्र हैं, जरा एक बार मुझे आंसर दीजिए, जिन्हें मैंने आपको बताया था। और ये कहा था कि ये तीनों को संयुक्त रूप से जौनसार भाभा क्षेत्र जिसे कहा जाता है। तो जल्दी से बताओ मुझे आंसर सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। और इन मेलों को, जो ये मेले होते हैं, इन मेलों को गन्नायत के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आ सकता है आपको। ठीक है, तो जब तक आप सभी लोग से निवेदन है कि आंसर दो कि जौनसार भाभा क्षेत्र के अंतर्गत में जौनसार के कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं जो कि जौनसारी जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर दो। वो 3 नाम है। ठीक है, आंसर दो, फिर मैं जो है आप लोगों को ये क्लियर में करूंगा कि वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। नहीं, आप लोगों का आंसर अभी सही नहीं आता है। आप लोगों ने लगता देखा नहीं उसको। जौनसार भाभा क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, अजय जी ने आंसर ठीक दिया है। जरा एक बार आप सभी लोगों को मैं वो स्लाइड में दिखा देता हूँ कि आपको दोबारा से फिर ये चीजें पढ़नी ना पड़े। ये रहा, देखिए, कालसी, चक्राता और ये त्यूनी। ठीक है, तो अजय जी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो ये देहरादून के अंडर में आते हैं और ये इन सभी को संयुक्त रूप से जौनसार भाभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो अच्छे से याद कर लो, कालसी, चक्राता और त्यूनी। ठीक है, अब आपको यहाँ से इसलिए बोलता हूँ कि एक बार अच्छे से इस पीडीएफ को देख लिया कर। मैंने कल ये नाम लिए थे और मैंने आप लोगों को बताया भी था। चलिए, अब आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अगला जो कौन सा टॉपिक है। तो ये देखिए, अब दशहरे को ये जो है के पांचों के रूप में ये जो है जो भी मनाते हैं। अभी ऊपर हमने ये नाम देखा था कि अब दशहरे को ये किस नाम से जाना जाता है। और इस अवसर पर ये मेले जो है आश्विन शुक्ल षष्ठी या सप्तमी के दिनों में ये लगता है। ठीक है, तो चलिए, ऊपर की चीजें ये हो गई हैं। विश्व मेला को क्या कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा, हो सकता है आगे। तो गणे आयत। ठीक है, ध्यान में रखना आप लोग। और यही जौनसार भाभा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, विश्व मेला। अगला है देखिए कि जन्माष्टमी, यानी कि जन्माष्टमी। इसमें
इसे जो है जो अठोई के रूप में भी जाना जाता है जौनसार वाले क्षेत्रों में, ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि वीर केसरी ये मेला जो है कब आयोजित होता है? तो यह जो है ये 3 ये मई को आयोजित होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये चौरी देहात में अमर शहीद केसरी ये जयचंदन दिन के बलिदान के दिवस को ये मतलब मेले के रूप में ये जो है मनाया जाता है। और 3 ये मई का दिवस ऐसा होता है जिसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और किसकी याद में? तो अमर शहीद केसरी चंद्र की। ठीक हो गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये नाम। और देखिए ये जो मेले जो शब्द है ना, ये मेले को जौनसार वाले क्षेत्रों में ये मोड़ के नाम से जाना जाता है, यानी कि मोड़ यानी कि ये मेले इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान में आप लोगों को यहाँ पर जो है रखना पड़ेगा। अगर मोड़ की हम बात करें, अब ये कुछ विशेष प्रकार के ये मेले होते हैं, अब इनके कुछ ये नाम दिए गए हैं, ठीक है? तो यानी कि देखिए इसके अतिरिक्त जो अभी जितने भी मेले अभी हम देखे, इसके अतिरिक्त जो है जो भी कुछ क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार के भी मेले लगते हैं, जिन्हें मोड़ के नाम से भी जाना जाता है। कौन-कौन से हैं? जो फर्स्ट है ये मछ मोड़ या मछमीड़, दूसरा है जतयू जाड़ो मोड़, और उसके बाद में ये 2 हैं आदि हैं, ठीक है? फिर ये जागड़ा वाला अभी हम देखेंगे। तो इन दोनों को ध्यान में आप लोगों को रखना है, ये आपका एक छोटा-सा होमवर्क है। इन दोनों दोनों के बारे में डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। कल जो है पूछूँगा मैं कि ये मेले आप लोगों ने इसको इसमें क्या-क्या होता है? और दोनों के बारे में डिफरेंस के रूप में लगभग देखना है। हालाँकि बहुत ही आसान है, तो इसलिए इसको देख लेना आप लोग। अब आते हैं जागड़ा वाली बातें। जागड़ा ये जो है त्योहार क्या है भाई? तो ये भाद्रपद ये महीने में महासू देवता की मूर्ति को स्नान जो है जो कराया जाता है, ठीक हो गया? ये भी ऊपर हमने ये जो है देखा भी था, यानी कि इनको जो है टोंस नदी में भाद्र 2 के महीने में स्नान कराकर और ये पुनः ये मंदिर में महासू देवता के मंदिर में इनको स्थापित भी किया जाता है, ठीक है? और ये नाइट ये जागरण में ये जो देवता के गीतों को ये रात भर वहाँ जो है जो गाया जाता है, और ये जागरा हनौल में विशेष उल्लास से ये मनाया जाता है, ठीक हो गया? और टोंच नदी में स्नान जो कर ये चांदी के ये दोराया में महासू देवता को ये क्या करते हैं बिठाते हैं, बिठाकर और मंदिर से ये बाहर जो है लेकर आते हैं, ठीक हो गया? तो और उसी में ही इनको फिर जो स्नान जो कराकर वापस स्थापित भी किया जाता है। तो जाखड़ा का नाम ध्यान में आपको ये रखना है, ये त्योहार जो अंसारी जनजाति से है, और महासू ये देवता से संबंधित है, जो कि थानवाल में इनका मंदिर है। नुड़ाई ये त्योहार के बारे में देखते हैं। तो यह जो है यह सावन ये महीने में ये विशेष रूप से उन स्थानों पे ये जो है ये मनाया जाता है जहाँ पर भेड़ पालन का कार्य होता है, या भेड़ पालन हो गया सॉरी, जहाँ पर भेड़ पालन का काम जो है होता है, ठीक हो गया? तो इस अवसर पर ये मोटे आटे का ये मोटी रोटी रस्म के साथ में क्या करते हैं काट कर प्रसाद के रूप में भी इसको जो है ये लोग बाँटते हैं, और इसी दिन ये भेड़ों की ये जो है कल निकालने का भी काम होता है, ठीक है? तो ये कल आपको जानते हैं क्या होता है भाई? ये कल भेड़ों से क्या निकाला जाता है? तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। तो इसी दिन से ये काम जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? तो आंसर लगा दीजिए मुझे फटाफट से। चिक्कल का मतलब क्या है? ऊन, ठीक है? हाँ, उनके मतलब हेयर जो है निकाल लिए जाते हैं, ठीक हो गया? तो नुड़ाई का संबंध हमेशा ध्यान रखना कि इनका संबंध है भेड़ ये पालकों से है। भई इतना इम्पोर्टेंट है, पर ये शब्दों को ध्यान रखना जो कि संबंधित हैं जौनसारी जनजाति से, बस। चलिए आगे हम अब यहाँ पे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसी ये चीज़ें हैं जो कि हर जगह पे नहीं मिलेंगी। दोष, ठीक है? ये और ये 20 तो इन सबको एक बार आप लोग लगभग देखेंगे। मैं इनमें से ऊपर के 2 चीज़ों को मैं आपको समझा देता हूँ। दोष, तो देवी-देवताओं की ये मान्यता और परिवार ये तथा ये गाँव की जो है रक्षा के लिए मतलब ये होती है, यानी कि देवती आप सभी जानते हैं कि गाँव में क्या होता है कि देवी ये देवताओं को की मान्यता या फिर उनको इसलिए ही पूजा जाता है जो कि के परिवार और गाँव की रक्षा हो सके, और जब देवता जो है रुष्ट हो जाते हैं तो दोष से ये क्या होता है, ये बीमारी उत्पन्न होती है, तो ऐसा विश्वास ये किया जाता है, ठीक है? तो इसको जो है दोष के रूप में भी माना जाता है, इसलिए ये कहा जाता है कि जितना मैक्सिमम लोग जो है देवी-देवताओं की जो भी आराधना में मान्यता में जो जो लोग शामिल होंगे, तो उनको लाभ होगा, ठीक है? तो उसी प्रकार से ये आपका ये टॉपिक है, ये 20 है, ये और ये राग-डाक है।
और ये गडांध है, ये माली, ऊंछा, तो इन सभी ये चीजों को एक बार आप लोग मतलब कम से कम एक बार इसको आप लोग मतलब अच्छे से मतलब कि देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में आप लोगों को इसको जो है रखना पड़ेगा। ठीक हो गया? चलिए आगे हम बढ़ेंगे हम। तो ये भी आपका ये सब चीजें भी बेसिक है, एक बार होमवर्क है, इसको एक बार इसको देखिएगा और मैं अगले वाले सेशन में आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इन चीजों को भी आप लोग लगभग देखेंगे, ये जो भी ये जो है नाम दिए गए हैं ये संबंधित हैं। देखिए ये उन सभी मतलब फैमिली से, ये लोगों से संबंधित ये सब मान्यताएं हैं ऐसी, तो इन्हीं मान्यताओं को एक बार आपको समझना होगा। ठीक हो गया? और उनके ये नाम आखिर में है क्या चीज, इनके बारे में आपको लगभग जानना होगा। बस इसमें इतना ही है। और कुछ इसमें अब हम आगे बढ़ेंगे आर्थिक जो गतिविधियों की, यानी कि जो अंसारिक जो जनजाति है इसके संबंध में आर्थिक गतिविधियां जो क्या क्या है। तो देखिए इनका मुख्य जो ये व्यवसाय है, ये कृषि और ये पशुपालन से ये संबंधित हैं। और इनमें जो सबसे अ, ऊंचा वर्ग जो माना जाता है जौनसारियों में, ये है खसास। जो मैंने ये कल या परसों के सेशन में आपको ये समझाया होगा। ठीक है? ठीक है, ये काफी ये संपन्न ये लोग होते हैं और ये कृषि भूमि के ये मालिक होते हैं। और इसी खसाक वर्ग में दो श्रेणी के लोग आते हैं, ब्राह्मण और राजपूत लोग आते हैं। ठीक हो गया? और दूसरा जो वर्ग आता है कारीगर वर्ग आता है। तो कारीगर वर्ग के जो अंसारी अपनी कारीगरी और मजदूरी से अपनी जीविका ये क्या करते हैं, जी जो है जो चलाते हैं और अपने जीवन यापन ये लोग करते हैं। तीसरा जो वो ये आता है वर्ग आता है आपका ये हरिजन खसास। तो यही सबसे इनमें लोएस्ट है और ये आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से काफी क्या है, ये पिछड़ा हुआ है। किंतु सरकार वो इनके स्वयं के ये क्या है, ये है मेहनत से प्रयासों से इनकी स्थिति में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ठीक है? तो इसी प्रकार से देखिए हरिजन खसात वर्ग की एक जनजाति है, इसका नाम है कोरटा, ये आ सकता है कि सामाजिक और आर्थिक ये दशा जो है आज भी बहुत ही शोचनीय है, दयनीय, ये आज भी बनी हुई है। तो अब आप लोगों को हमेशा ध्यान में ये रखना है कि सबसे इनके जौनसारी में भी जो है 3 प्रकार के वर्ग हैं, खसास और कारीगर और हरिजन खसास। ठीक है? तो इनको आप माइंड में सेट रखिएगा। आगे बढ़ते हैं राजनीतिक संस्था। अब इनकी ऐसी क्या राजनीतिक संस्था है जिसकी वजह से इनमें नियमों का क्या होता है, पालन होता है, कैसे क्या होता है। तो ये उसी से संबंधित है। तो जो अनुसार भापड़ क्षेत्र देख लीजिए सब आ गया फिर से। अब बताइए मुझे कि इन क्षेत्र के अधीन में कौन कौन से ये क्षेत्र आते हैं जौनसारियों के, जरा मुझे बताओ। तो इनमें क्या है कि 358 रेवेन्यू विलेजेस, वो 39 ये पट्टियां ये मतलब कि हैं। और ये क्या है कि यहाँ पहले यहाँ गाँव में ये गाँव की ये पंचायत हुआ करती थी, यानी कि जो भी गाँव में गाँव पंचायत की वो जगह पर इनके यहाँ पर एक समिति जो है हुआ करती थी, उसका नाम है खुमरी। और यही जो है डिसीजन ये लिया करती थी उस गाँव से संबंधित। तो खुमरी का नाम ये आ चुका है एक बार। ये जो है खुमरी नामक समिति किस जनजाति से संबंधित है। अब इसमें क्या होता है कि ये गाँव के प्रत्येक ये परिवार का एक सदस्य जो है ये खुमारी का सदस्य होता है। खुमारी या जो है जो भी या इसको हम कह सकते हैं खुमरी। तो हर गांव का सदस्य जो होता है एक मतलब हर परिवार का एक सदस्य जो व्यक्ति होता है वो इसका सदस्य होता है। ठीक है? सही है। और खुमरी के जो मुखिया होता है, हेड होता है, मान लीजिए कि एक जो है गांव में अगर 20 अगर फैमिली रहती है तो 20 में से यानी कि हर फैमिली में से एक आदमी आएगा, तो ये 20 लोग ये हो गए। तो इस 20 में से कोई एक जो है मुखिया भी चुना जाएगा। तो उस मुखिया को क्या कहेंगे, उसे कहा जाता है ग्राम सयाड़ा। ठीक हो गया? तो एक जो है ग्राम सयाड़ा हो जाएगा और बाकी फिर 19 उसके सदस्य हो जाएंगे। तो ये होता है मतलब इस रूप से इनकी ये खुमरी ये जो है जो भी संस्था है। और ये क्या करती है, ये व्यक्तिगत मामलों का निपटारा ये कर देती है। ये भी ध्यान में हमको यहाँ पर रखना है। अच्छा, एक मुझे यहाँ से चीज और मुझे याद आ रही है। ये पंचायत, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, पंचायत समिति का नाम सुना होगा, पंचायत, है ना? नहीं सुना है? तो एक बार सवाल आया था कि ये पंचायत होती है, इसको जो है कितने रुपए तक का मुकदमा करने का अधिकार है, उसके ऊपर ये नहीं कर सकती है। तो जरा अब मुझे बताओ इन रुपीज में कि ये पंचायत जो होती है कितने रुपए तक का केस सॉल्व कर सकती है। एग्जाम में आया था इसलिए आ सकता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, और तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है जौनसार क्षेत्र के लिए प्रमुख व्यक्तियों के लिए नाम है कुछ। ठीक हो गया? तो यहाँ पर ध्यान में आपको जो है रखना पड़ेगा।
तो ये वीर केसरी जी चंद हैं, इनके बारे में। पंडित शिवराम है, ये हो गए, और भाव सिंह चौहान, गुलाब सिंह और रतन सिंह जौनसारी। इनके बारे में आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस इनके बारे में एक लाइन में जानना है कि ये किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बाकी आप सभी ने आंसर ठीक दिया है, 500 रुपीज तक। ठीक है, जो कि पंचायत किसी भी जो भी केस को सॉल्व कर सकती है, या फिर आर्थिक दंड के रूप में इसको दे सकती है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे एक नाम लेता हूँ भाव सिंह चौहान का, तो इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस इसमें इतना ही जानना है कि ये कौन है। ये है आपको, ये फादर ऑफ जौनसार के सम्मान से सम्मानित होने वाला जौनसार क्षेत्र के पहले व्यक्ति हैं। बस ये फिलहाल इतना ही आपको याद में रखना है, और इन सभी नामों में भी ऐसे ही आपको याद में रखना है, ऐसा कुछ इसमें ये विशेष ये नाम नहीं है। ठीक हो गया, तो इतना ध्यान में सभी लोग इसको रखिएगा। चलिए, अब इसी नाम में दो नाम और हैं, इनको भी आपको लेवल देखना है। अगला जो नाम आता है थारू जनजाति का। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको इसके संबंध में भी हम जान लेते हैं। तो थारू जनजाति जो है, तो थारू समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से ये उत्तराखंड वो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे ये बड़ी क्या है जनजाति समुदाय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी वर्तमान में यही क्या है, नंबर 1 पर है इन द इन केस ऑफ पॉपुलेशन। अब अगला है कि थारू जनजाति के 90% लोग कहाँ निवास करते हैं, उधम सिंह नगर उधम सिंह नगर जहाँ जिले में। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने देखा था जौनसारी लोग जो है 95% लोग जो है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं, तो उसी प्रकार से ये है। ठीक है, तो अब ये उधम सिंह नगर में भी कहाँ कहाँ पर थोड़ा सा ये हम जान लेते हैं। जिस प्रकार से हमने जो अंसारियों के बारे में जाना था, त्यूनी हो गए, कालसी, राघा मंडल और ये चक्राता, उसी प्रकार से उधम सिंह ये नगर में भी ये कुछ ये नाम है, खटीमा, किच्छना, नगमत्ता, सितारगंज। तो इन क्षेत्रों के लगभग लगभग 141 ये गाँव में ये निवास करते हैं। ठीक हो गया, तो ये इंपोर्टेंट है फिलहाल। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ से कभी कभी सवाल भी दिया जा सकता है कि अब जैसे जो अंसारी थे वो अपने को वंशज मानते थे किनका, क्या है, पांडवों का, तो वैसे ही अब ये किनको अपना वंशज मानेंगे, तो इसके बारे में मतभेद है। तो थोड़ा सा वो भी हम जान लेते हैं। तो उनकी जो भी उत्पत्ति है, समानता ये थारुओं को ये किरात वंश का माना जाता है। जो ये जो है, जो थारू शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में ये काफी आगे जो है मतभेद भी है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजस्थान का थार मरुस्थल से ये आकर यहाँ बसे थे, इस वजह से। ठीक हो गया। और वो लोग ये महाराणा प्रताप यानी कि ये राणा प्रताप का वंशज भी स्वयं को ही मानते हैं, इसलिए इनके नाम के साथ में क्या है, थारू शब्द ये लगा। और ये थारू के नाम से ही ये जनजाति या ये जो हमारा समुदाय था, ये सामने ये आया। ठीक है, तो ये फिलहाल इतना ध्यान में ये रखेगा। अगर इससे संबंधित कोई आपको सवाल देगा तो कम से कम एटलीस्ट आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि हाँ, कि आप लोग फिर ऑप्शन की हेल्प से बाकी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। भाषा की बात आते हैं, तो इनकी कोई अपनी विशिष्ट भाषा नहीं है। मतलब ये है कि जिस रहन सहन में ये लोग ढल चुके हैं, वहाँ की भाषा को ये अपनाते हैं। ठीक हो गया, ये फिलहाल इतना ध्यान में ये रखना। जनरली ये मिश्रित भाषा को यूज यूज ये लोग करते हैं। ठीक है, मिश्रित में वो कोई सी भी भाषा हो सकती है जो आम ये बोलचाल में या स्थानीय लैंग्वेज में है। वेशभूषा की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ ज्यादा इसमें देखना नहीं है। ये जनरली ये चीजें ऐसी ये कॉमन है, ये पूछी नहीं जाती हैं। लेकिन जो अंसारी वाले केस में जो दो चार नाम वो लिए थे, वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है इसमें। चलिए आवास की हम बात करेंगे। तो ये लोग अपना ये मकान जो है लकड़ी और ये पत्तों और नकुल के प्रयोग ये करके ये लोग बनाते हैं। ठीक है, और ये दीवारों पर ये चित्रकारी भी ये लोग करते हैं, और घरों में क्या करते हैं कि ये पशु बाड़ा वो घर के सामने ये प्राय एक छोटा सा ये पूजा स्थल भी ये लोग छोड़ते हैं। तो ऐसा इनकी ये जो कल्चर है। ठीक हो गया। अगर इसी सेंस में अगर हम जौनसालियों की बात करें, तो उनमें मकान का निर्माण किससे होता है। ठीक है, अच्छा नरकुल, आपने सवाल पूछा है नरकुल क्या है। तो नरकुल मैंने उस वाले सेशन में आपको मैंने समझाया था, जिस सेशन में मैंने रिंगाल के बारे में बताया था। नरकुल एक प्रकार का ये घास होती है। ठीक हो गया, जो कि नदी या आप कह सकते हैं कि वो जहाँ पर ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो वहां पर ये बहुत लंबी लंबी होती है, उगती रहती है। ठीक है, तो इसी को ही काट कर और उपयोग में लाया जाता है।
तो इसी को ही नृत्यकुल कहा जाता है और इसी नृत्यकुल से ही बहुत सी चीज़ों का निर्माण होता है, डोकुलियों का, इन चीज़ों का, ठीक है? तो ये वही नृत्यकुल है, इसलिए उसका कोई विशेष नाम नहीं है, ठीक है? अच्छा, मेरा तो यहाँ पे सवाल था कि जैसे कि अपने ये लकड़ी, पत्ते और ये नकुल से ये लोग निर्माण करते हैं, वैसे ही मुझे बताइए कि जो अंसारी लोग अपने घरों का निर्माण किन चीज़ों से करते हैं? जल्दी से मुझे बताइए, फिर मैं बढ़ूँ आगे। इसमें अगला है भोजन के बारे में हम देखते हैं, तो इनका जो मुख्य भोजन है चावल और मछली है। ध्यान रखना, कभी-कभी ऐसी चीज़ें पूछी भी जाती हैं कभी-कभी कि जो कि हम लोग जनरली क्या है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है? आगे है ये तम्बाकू और ये मदिरा, इनका मुख्य ये पेय पदार्थ है। ठीक हो गया? मादक ये क्या है? ये मुख्य है उनका। ये चीज़ जो है पेय पदार्थ, ठीक है? यानी कि तम्बाकू और मदिरा, और ये मदिरा ये क्या चीज़ होती है? तो ये मतलब चावल से स्वयं निर्मित ये करते हैं, बनाते हैं, जिसे जाड़ के नाम से जाना जाता है उस मदिरा को, ठीक है ना? इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैंने पूछा है आप लोगों से, जो अंसारी लोग अपने घरों का, मंदिरों का निर्माण किस चीज़ों से करते हैं? जल्दी से बताइए। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक अगर स्वरूप की बात करेंगे धातुओं में, तो हम देख लेते हैं, देखिए कि इनके, तो अब देखिए कि ये थारू समाज जो है ये जनरली ये इनके लिए इष्ट ये देव हैं कुछ, ठीक है? ये है आपके पछावा तथा ये खड़गाभूत, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट आ सकता है क्योंकि हर जनजातियों के अपने जो इष्ट देव हैं, उन सभी के नाम आपको मालूम रहने चाहिए, ठीक हो गया ना? तो ज़रा अब एक बार लकड़ी और पत्थर से निर्माण करते हैं जो इंसान, ठीक हो गया, आपका आपने आंसर सही दिया है। अब देखिए, अब इन दोनों को अच्छे से पढ़ लो। अगर मैं बात करूँ कि जो अंसारी जनजाति के इष्ट देव कौन है, अब ज़रा मुझे आंसर बताओ। इष्ट देव जो अंसारियों के कौन है? क्योंकि ये धातुओं के बारे में ये 2 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जनरली ये खड़गाभूत भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, आ सकता है। अब एक एग्ज़ामों में अभी आएगा, हम आगे बढ़ेंगे। भूमसेन देवता या भूम्याल ये देवता, तो ये किनके इष्ट ये देव हैं? तो आगे वो भी आएगा, तो इसलिए हर जनजाति के इष्ट देव के बारे में मालूम होना चाहिए। उनके इष्ट ये जो है महासू ये देवता है। ये उनके हैं किनके? ये जो अंसारियों के। हम यहाँ पर थोरों की हम बात करते हैं, तो इनका नाम यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, होली के अवसर पर ये लोग जो है विशेष नृत्य, खिचड़ी नृत्य ये लोग करते हैं। ठीक है, होली के अवसर पर, होली जो आप सभी लोग जानते हैं। अब इनमें ये विवाह की ये